जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये साफ खाता होगा। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। आप होशियार हैं, अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख न समझे, यह उससे भी अच्छी बात है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यह लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बदतमीज बन जाओ। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, लेकिन बात यह है कि मैं चुप होके उन्हें अपने ही नज़रों से गिरता हुआ देखता हूँ। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। किसी भी रिश्ते को खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में कितनी भी इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा ही लेता है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना देते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जब भी कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे, उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराइए, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरे जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते।
किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते और अपनों को मनाते मनाते। वचन अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। खुल सकती है सारी गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियाँ चलाकर सारा फसाना ही बदल देते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। झुक के जीना सीखो ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से आपके सिर तक पहुंच सके। बिना झुके विवाद मिलेगा, आशीर्वाद नहीं। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा या सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने रास्ते में आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुद्र अभी कितनी दूर है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन बोलते हैं तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता।